तो आकांक्षा मामले में एक बार फिर बवाल मच गया है। नए खुलासे से फैंस और ज्यादा आक्रोश में है। जी हाँ, आकांक्षा को गए 43 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, मगर अब तक ना ही आकांक्षा की पूरी पीएम रिपोर्ट आई है और ना ही विसरा रिपोर्ट। वहीं फैंस अब लगातार कमरे की फॉरेंसिक रिपोर्ट की भी मांग कर रहे हैं। फैंस लगातार 3 ऐसे सवाल कर रहे हैं जिनके जवाब पुलिस के पास नहीं, या यूं कहें कि पुलिस इन सवालों के जवाब देना ही नहीं चाहती। तो आखिर केस में ऐसा कौन सा ट्विस्ट आ गया कि लोग आकांक्षा की फॉरेंसिक रिपोर्ट लगे मांगने? पुलिस से किए जा रहे हैं कौन से 3 सवाल और क्यों पुलिस के पास नहीं इनमें से एक का भी जवाब? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा लिखना ना भूलें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बने। तो आकांक्षा को हमारे बीच से गए 45 दिन हो चुके हैं, मगर अब तक न ही उसकी पीएम रिपोर्ट पर खुलासा किया गया और न ही अब तक विसरा रिपोर्ट का ही कुछ अता पता है। ऐसे में फैंस पुलिस से जो पहला सवाल कर रहे हैं वो ये है कि बिना पीएम रिपोर्ट, बिना विसरा रिपोर्ट के पुलिस इस मामले को सुसाइड केस कैसे मान सकती है? ये तो आकांक्षा की मां मधु दुबे ने मामले में एफआईआर करवाई और तब कहीं जाकर पुलिस को मजबूरन केस दर्ज करना पड़ा, मगर इसके बाद भी पुलिस बेहद ढिलाई से काम करती दिखाई दी थी। जब मधु दुबे ने सीएम योगी से गुहार लगाई तब दिखावे के लिए पुलिस एक्शन में आई और कई लोगों पर आरोप लगने के बावजूद अब तक सिर्फ 2 लोगों को, समर सिंह और संजय सिंह को ही गिरफ्तार किया गया है। खैर, फैंस जो दूसरा सवाल पुलिस से कर रहे हैं वो ये कि आकांक्षा जिस हालत में अपने कमरे में मिली थी, जिस कंडीशन में वो आराम से बेड पर बैठी मिली थी, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई जीवित इंसान आराम से बेड पर बैठा हो, तो इस हालत में किसी का भी खुद अपनी जान लेना संभव ही नहीं। अगर आपने भी आकांक्षा की वो तस्वीर देखी होगी तो गौर किया होगा कि आकांक्षा जिस बेड पर बैठी है वहाँ बेडशीट पर एक सिल्वर तक नहीं। अब ये कैसे पॉसिबल है कि जो इंसान बेड पर खड़े होकर इस तरह की कोशिश कर रहा हो और तब भी बेडशीट पर एक सिल्वर तक ना पड़े? आकांक्षा की वो तस्वीर खुद बयां कर रही है कि उस लड़की के साथ गलत हुआ, अंधेर हुआ। उसने खुद कुछ नहीं किया, बल्कि आकांक्षा को खत्म करने के बाद चालाकी से ऐसी तस्वीर गढ़ी गई जहां उस दुपट्टे का, उस कपड़े का एक छोर आकांक्षा के गले पर डाल दिया गया और दूसरे को पंखे पर बांधा गया, जिससे कि देखने वाले को यही लगे कि आकांक्षा ने खुद ही अपनी जान ले ली। मगर यह तस्वीर देखते ही सवाल उठता है कि आखिर आकांक्षा उस पंखे तक पहुंची कैसे? क्या उसने पहले एक छोर पंखे से बांधा और फिर आराम से बेड पर उस पोजीशन में बैठ गई और दूसरा छोर अपने गले में डालकर अपनी जान दे दी? क्या ये पॉसिबल है? कोई बच्चा भी इस बात को नहीं मान सकता। फिर पुलिस ने कैसे मान लिया? यहाँ तक कि बेड और पंखे के बीच की ऊंचाई पर भी आज तक कोई खुलासा नहीं किया गया। और अमूमन जब कोई ऐसा करता है तो वहाँ कोई स्टूल, कोई टेबल भी मौजूद होती है, जिससे कि अगर बेड और पंखे के बीच की ऊंचाई ज्यादा है तो स्टूल या टेबल पर चढ़कर ये किया जा सके और फिर पांव से उस टेबल या स्टूल को हटा दिया जाए। मगर ठीक सुशांत केस की तरह यहाँ भी न टेबल मिली और न ही स्टूल। मिलता भी कैसे? क्योंकि दोनों के साथ ही गलत हुआ, अंधेर हुआ, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया। तो इस तस्वीर को लेकर भी फैंस पुलिस से एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि किस बिना पर आपने इसे सुसाइड केस मान लिया था। ना ही आकांक्षा की पूरी पीएम रिपोर्ट आई है और ना ही विसरा रिपोर्ट, और ये तस्वीर खुद अपने आप में बयां कर रही है कि आकांक्षा को किसी ने इस पोजीशन में बिठाकर ये दिखाने की कोशिश की है कि जो किया आकांक्षा ने खुद किया, मगर हड़बड़ाहट में उसने न तो बेडशीट पर ध्यान दिया और न ही पंखे और बेड की ऊंचाई पर। बस जल्दबाजी में आकांक्षा को बिठा दिया गया। आकांक्षा का एक पैर भी जमीन से टिका हुआ है। तो पुलिस इतनी अंधी कैसे हो सकती है कि जब एक आम इंसान ये तस्वीर देखकर समझ सकता है कि इस पोजीशन में ऐसा कर पाना मुमकिन ही नहीं, तो क्या पुलिस को ये नहीं दिखा? नहीं, ये संभव ही नहीं। हमें लगता है कि पुलिस को भी देखते ही एक नजर में ही सारा माजरा समझ में आ गया होगा। मगर जो सुशांत केस में किया गया ठीक वही यहाँ भी किया गया। सबूतों को छिपाया गया, सच को झुठलाया गया। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि आकांक्षा के कमरे की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर क्यों अब तक खुलासा नहीं किया गया? हमने आपको अपनी पिछली एक रिपोर्ट में बताया था दोस्तों कि आकांक्षा के कमरे में आकांक्षा के अलावा भी 2 और लोगों के फुटप्रिंट्स पाए गए थे, मगर पुलिस ने ये भी बात छिपाई और इस पर अब तक खुलासा नहीं किया। ऐसे में फैंस लगातार डिमांड कर रहे हैं कि आकांक्षा के जाने के बाद जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उस कमरे का निरीक्षण किया था, परीक्षण किया था, तो वहाँ क्या क्या पाया गया था? क्यों आकांक्षा के कमरे की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में इतना वक्त लग रहा है? फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं कि क्या बेड से पंखे की ऊंचाई उतनी थी भी कि आकांक्षा ऐसा कर पाती? क्यों अब तक आकांक्षा के दुपट्टे के टेंसाइल टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई, जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर उस कपड़े में इतना दम था भी कि वो आकांक्षा का वजन उठा सके? तो यहाँ फैंस लगातार ये सवाल उठा रहे हैं और आकांक्षा की विसरा रिपोर्ट, कमरे की फॉरेंसिक रिपोर्ट और कपड़े की टेंसाइल रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस पर अब मधु दुबे की ही तरह फैंस का भी भरोसा नहीं रहा। तो आपका क्या मानना है दोस्तों?
क्या बैठे बैठे उस पोजीशन में कोई खुद के साथ ऐसा कर सकता है? आखिर आकांक्षा की इन तीनों रिपोर्ट्स पर पुलिस ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो समर सिंह आकांक्षा मामले में 6 अप्रैल की देर रात गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं इस बीच पुलिस को समर सिंह की 5 दिन की रिमांड भी मिली, जिसमें समर सिंह ने कई झूठ बोले तो काफी सच भी उगले। हालांकि पहले वो कहता रहा कि आकांक्षा के साथ उसका सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता था, पर्सनल नहीं। मगर पुलिस ने जब समर सिंह का मोबाइल खंगाला, उसके फोन का डेटा एक्सेस किया, लोकेशन पता की, तो समर सिंह ने आखिर ये सच कबूल कर ही लिया कि हाँ, दोनों के बीच रिश्ता था और वो लिव इन में भी साथ रह चुके थे। मगर फिर भी समर सिंह इन 5 दिनों में हर बार यही कहता रहा कि आकांक्षा को लेकर उस पर लगा हर आरोप झूठा है। उसने आकांक्षा के साथ मारपीट की या उसे डराया धमकाया, ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा ये पापी समर सिंह कहता रहा। और उसकी रिमांड के 5 दिन पूरे हो गए और तब अचानक आकांक्षा खुद आ गई इस पापी के खिलाफ गवाही देने, जहां वो साफ साफ बता गई कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ समर सिंह ही होगा। और आकांक्षा के इस वीडियो ने इस केस के सारे समीकरण बदल कर रख दिए। ये केस पूरी तरह एक तरफा हो गया, पूरी तरह आकांक्षा के पक्ष में चला गया। जहां समर सिंह के 3 वकीलों में से 2 ने तो ये वीडियो सामने आते ही केस छोड़ दिया, मगर किसी तरह एक वकील को पैसों का लालच देकर समर सिंह ने रोक लिया और वही एक वकील 6 मई की सुनवाई में कोर्ट पहुंचने वाला था। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं 6 मई की सुनवाई से पहले, सुनवाई के दौरान और सुनवाई के बाद क्या क्या तमाशे हुए, समर सिंह ने कब कब कहां कहां क्या क्या नौटंकी की। तो जैसा कि हम आपको बताते आए हैं कि समर सिंह जेल में न ठीक से खा पी रहा है और न ही सो रहा है। अब उसे पता था कि 26 अप्रैल को जमानत के लिए दाखिल किए गए उसके प्रार्थना पत्र पर 6 मई को सुनवाई होनी है, जिसके लिए उसे कोर्ट में पेशी के लिए जाना है। तो वो सारी रात इसी खुशी में रात भर जागा रहा और सुबह बिना कहे ही नाश्ता किया, नित्यक्रम कर नहा धोकर तैयार भी हो गया। अब कोर्ट में 11 बजे पेशी होनी थी, मगर 8 बजे समर सिंह को मेडिकल के लिए ले जाना था। अब यहाँ समर सिंह ने जिद पकड़ ली कि वो मेडिकल के लिए किसी प्राइवेट अस्पताल में ही जाएगा, क्योंकि जेल में रहते रहते उसका स्वास्थ्य काफी बिगड़ चुका है और उसे सरकारी अस्पताल की जांच पर भरोसा नहीं। हालांकि उसे बहुत समझाया गया कि उसके स्वास्थ्य में अगर कोई भी दिक्कत पाई जाती है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट में वो जरूर मेंशन की जाएगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट जमानत पर फैसला लेगी। मगर समर सिंह ने तो जैसे अपने मन में ठान लिया था कि इस बार उसे मेडिकल के लिए प्राइवेट अस्पताल ही जाना है, ताकि वहां वो अपने डॉक्टर्स से सेटिंग कर रिपोर्ट अपने हिसाब से बनवा सके और जिसके बाद उसे जमानत मिलने के रास्ते खुल सकें। अब समर सिंह की इस जिद के आगे जब जेल कर्मी हार गए तो उन्होंने जेलर को पूरा मामला बता दिया और जेलर ने आकर समर सिंह की हेकड़ी निकाल दी। जी हाँ, दरअसल जेलर ने समर सिंह से साफ साफ कह दिया कि ये जेल है, उसकी किसी फिल्म का सेट नहीं, जहाँ उसकी ये नौटंकियां बर्दाश्त की जाएंगी। जेल के नियम, कानून के नियम सबके लिए एक समान हैं और नियम के मुताबिक हर कैदी का पेशी से पहले मेडिकल सरकारी अस्पताल में ही कराया जाता है और समर सिंह का भी मेडिकल सरकारी अस्पताल में ही कराया जाएगा। और अगर उसने अब भी ऐतराज जताया तो जेलर उसके खिलाफ ये शिकायत ऊपर तक पहुंचाएगा, जहां से ये शिकायत कोर्ट तक पहुंचेगी और हो सकता है कि शायद जो फैसला उसके पक्ष में आने वाला हो वो ये शिकायत मिलने पर बदल जाए और समर सिंह को जमानत मिलने के बजाय सजा बढ़ा दी जाए, कड़ी कर दी जाए। अब ये सुनते ही शेर की तरह दहाड़ने वाला समर सिंह एकदम मेमने की तरह गरियाने लगा और चुपचाप सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए तैयार हो गया। अब इस तमाशे की वजह से आधे घंटे के डिले के साथ 8:30 बजे उसे मेडिकल के लिए ले जाया गया, जहां 9:30 बज गए और उसके बाद पुलिस की गाड़ी समर सिंह को लेकर 10:30 बजे कोर्ट के बाहर आकर रुकी।